हेलो बच्चों, तो आज अपन लोग इस वीडियो में क्लास 11 का फ्री बोर्ड हिंदी का सेट वी का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यदि आपने अपने फ्री बोर्ड्स पेपर्स को नहीं डाउनलोड करे हैं तो वो हमने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। आप लोग वहां से जाके इनको सारे सब्जेक्ट के ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, तो आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने यदि यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो चलिए अपन लोग हिंदी के फ्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशंस को लाइन से देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है, जितने भी सही करेक्ट आंसर्स थे यहाँ पे हमने टिक कर दी हैं। आप लोगों को इन सब की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है ना। जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का ये रिक्त स्थान आता है तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और इसके बाद फिर आप लोगों का ये सत्ता आता है तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सही जोड़ी बनाना, ठीक है। तो आप लोगों को इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। तो इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अपन यहाँ पे आप लोगों के वन वर्ड्स को देखने वाले हैं, तो आप लोगों को इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे सबके लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ये है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, सबकी आप लोगों को लाइन से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। छायावाद कवियों की नाम की रचनाएं, ठीक है, ये रचनाएं के नाम है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। और किन की रचनाएं उनका नाम है। कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसे क्यों कहा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये है, आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए, अब अपन लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, महाकाव्य एवं काव्य खंडिक में अंतर उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो उदाहरण सहित अंतर दिए गए हैं आप लोगों को इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए, अपन लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, सोनाटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है। गाइस, यदि आप इस प्रकार से उत्तर को लिखते हैं तो आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं फ्री बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद कहानी तथा उपन्यास के 2 अंतर लिखिए। तो ये कहानी और उपन्यास के 2 अंतर हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का आता है, लॉर्ड कर्जन ने के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नानुसार वाक्य को परिवर्तित करना है। तो आप लोगों का यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पे 13 देखेंगे, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अथवा नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी। और उसके बाद ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जन संचार माध्यम में 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये आता है, तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, 16 के आगे का जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं अपन लोग, मनु भंडारी की रचनाएं, ठीक है ना। ये यहाँ पे इनकी रचनाएं आती हैं, तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद अपन लोग का यहाँ पे उसके आगे की हैं कि आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, भाव पल्लवन है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 एज इट इज लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आप लोगों को गद्यांश दिया गया है वो है, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट इसके आंसर हम यहाँ पे दिखा देते हैं, आप लोग इसके डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, ठीक है। शीर्षक आप लोगों का ये दिया गया है, और प्रजात में को सफल बनाने में राष्ट्र के चरित्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 संदर्भ प्रसंग यानी कि भावार्थ आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, संदर्भ प्रसंग दिया गया है, ठीक है।
तो आप लोगों को यहाँ पे संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और फिर उसकी व्याख्याएं करनी है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। ठीक है ना, छात्रवृत्ति का प्रदान पत्र है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आता है आप लोगों का निबंध। ठीक है, तो जीवन में खेलों का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रस्तावना, शरीर स्वस्थ की दिशा से महत्व। तो आप लोगों का ये इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, निरसक की जगह आप लोग यहाँ पे सारांश लिख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, उपसंहार आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाता है क्लास 11 हिंदी सेट बी फ्री बोर्ड का पेपर। ठीक है, अब आप लोगों को अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर बताने वाले हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, PDF डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।